क्या आप कोवैक्सीन और कोविशील्ड मिक्स करके लगा सकते हैं? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट डोज आपने कोवैक्सीन का लगवाया और सेकंड डोज आपने कोविशील्ड का लगवाया। तो ये क्या सेफ है या इसके कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं? आज की तारीख में देश भर में वैक्सीनेशन का कार्य जोर शोर से चल रहा है, पर कुछ समय से कई जगहों पर वैक्सीनेशन की कमी आ रही है, जिसके चलते आम आदमी के जहन में डर पनप रहा है कि अगर वैक्सीन खत्म हो गई तो, उसे वैक्सीन ना मिली तो, कोरोना हो गया तो। इन सवालों के बीच वो डिप्रेशन में जा रहा है। वो सोच रहा है कि ऐसी परिस्थिति में कोई भी वैक्सीन लगा लें, तो चाहे वो कोई भी कंपनी की हो, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो या फिर रशिया की स्पुतनिक वी हो। पर फिर उसे ये ख्याल आता है कि क्या ये सेफ होगा कि वो मिक्स वैक्सीनेशन करवाए। तो आज हम आपके दिमाग में चल रहे इन्हीं प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे और आपको एक रिजल्ट तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मान लो आपने फर्स्ट डोज लगवाई, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो या रशिया की स्पुतनिक वी वैक्सीन हो। तो इस पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपकी दूसरी डोज चाहे थोड़ी सी डिले भी हो जाए तो भी कोई मेजर इशू नहीं है। साइंटिफिकली आपको सेकंड डोज वैक्सीनेशन टाइम पर ही लगवानी चाहिए, बट सेकंड डोज में अगर थोड़ा डिले भी हो जाए, चाहे डिले आपके एरिया में वैक्सीनेशन की कमी से हो या फिर चाहे कोई और वजह हो, पर आपको सेकंड डोज लगवाना अनिवार्य है। इनफैक्ट कोविशील्ड वैक्सीन के लिए पहले बोला गया कि फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज के बीच में जो इंटरवल है ये 4 वीक्स का होना चाहिए। देन इस पर और स्टडीज हुई और रिसर्च हुई तो उन्होंने बोला कि एंटीबॉडीज की डेवलपमेंट के बेसिस पे देखें तो ये गैप 4 वीक से बढ़ा देना चाहिए। एंड नाउ देयर रिकमेंडेशन आर कि कोविशील्ड के 2 डोसेज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, इनके बीच का गैप 4 वीक्स का ना होकर 12 to 16 वीक्स का होना चाहिए। दैट मीन्स 3 to 4 मंथ्स का गैप इज मैंडेटरी, जिससे ये और इफेक्टिवली वर्क कर सके। नाउ हमारे मन में सवाल आ रहा है कि हमने फर्स्ट डोज तो लगवा लिया, पर अब सेकंड डोज का क्या करें? क्योंकि हमने तो कोविशील्ड लगवाई थी, पर अब हमारे एरिया में तो कोवैक्सीन की सप्लाई हो रही है। तो ऐसे में क्या करें? क्या हमें कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन लगवा लेनी चाहिए? पर क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और हो भी सकते हैं तो वो क्या होंगे? अगर साइड इफेक्ट ना भी हो तो क्या इसकी एफिशिएंसी वही होती है जो सेम कंपनी की वैक्सीन लगाने से होती है? क्या ये हमें कोरोना से बचाएगी? क्या ये काम करेगी? ऐसे सवालों को अगर साइंटिफिकली देखें तो ये फैक्ट है कि आपको फुल प्रोटेक्शन चाहिए, तो दोनों डोज लेना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो कोवैक्सीन का हो, चाहे वो कोविशील्ड का हो, चाहे वो स्पुतनिक का हो। बट जो सेकंड डोज है वो स्किप करना किसी भी तरह से एडवाइजेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट डोज लगवा ली और आप बोले भाई अपन ने तो डोज लगवा लिया पहली, अब तो अपन को कोरोना हो ही नहीं सकता, चलो रे बाहर। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको फुल प्रोटेक्शन चाहिए तो सेकंड डोज मैंडेटरी है, तभी आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। उसके बावजूद भी आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, सैनिटाइजेशन रखना है और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को टाइम टू टाइम फॉलो करना है, जिससे आप अपने आप को कोरोना से पूर्ण रूप से बचा सकते हैं। अब कई लोगों को जब ऑन शेड्यूल वैक्सीन नहीं मिलती है तो वो सोचते हैं कि यार कोविशील्ड लगवाई थी पर अब नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, कोवैक्सीन अवेलेबल है वो लगवा लेते हैं। लोगों के दिमाग में यही कॉन्सेप्ट है कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बुखार की गोलियां दी और आपको कहा कि ये डोसेज लेने हैं, पर उनमें से कुछ डोसेज आपके पहले ही खत्म हो गए। तो आपने सोचा कि यार दूसरी कंपनी की ले लेते हैं, ये नहीं मिल रही तो वो खा लेते हैं, बुखार की तो है। लेकिन इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको वैक्सीन इंटरचेंज नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट अगर आपने कोविशील्ड की ली है तो सेकंड भी आपको कोविशील्ड ही लगानी है। अगर आपने फर्स्ट कोवैक्सीन लगवाई है तो सेकंड भी आपको कोवैक्सीन ही लगवानी है। साइंटिफिकली सभी वैक्सीन अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं। इन सभी वैक्सीन का अलग अलग तरीका होता है काम करने का। इनका जो वर्किंग स्टाइल है वो यूनिक होता है। इनका जो कंपोजिशन है और डेवलपमेंट है ये अलग अलग होता है। कोवैक्सीन अपनी तरह काम करती है, इम्यूनिटी अलग तरीके से बूस्ट करती है। कोविशील्ड अपनी तरह से काम करती है, इम्यूनिटी बूस्ट अलग तरीके से करती है, एक यूनिक टाइम इंटरवल में। साइंटिफिक रिकमेंडेशन की माने तो आपको मिक्स वैक्सीनेशन या फिर कॉकटेल वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए। हमारे पास अभी 2 तरह की वैक्सीन उपलब्ध हैं, जिसमें एक है ट्रेडिशनल टाइप और एक है mRNA टाइप। ट्रेडिशनल वैक्सीन्स में हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन आती हैं और mRNA में हमारी फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन्स आती हैं।
तो आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ट्रेडिशनल टाइप वैक्सीन है तो इनको तो मिलाया जा सकता है, बट नहीं, मिक्स वैक्सीनेशन करवाना किसी भी तरह से एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि जैसे हमने अभी बात की थी कि अलग अलग वैक्सीन का अलग अलग प्रोसीजर होता है, वो उसी के अलॉन्ग वर्क करता है। जैसे अगर आप कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज लेते हैं तो आपको सेकेंड डोज 28 डेज के अंदर लेना है। आज के समय में अगर आप कोविशील्ड का फर्स्ट डोज लेते हैं तो आपको सेकेंड डोज 3 से 4 महीने के इंटरवल के बाद में लेना है। तो उनका जो प्रोसीजर है वो अलग अलग है, वो वैक्सीन अलग अलग तरीके से काम करती हैं। और भी रीज़न है जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि मिक्स वैक्सीनेशन सही नहीं है, जैसे एलर्जी, साइड इफ़ेक्ट्स, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। जैसे मान लीजिए आपको ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, तो ऐसे में आप कोविशील्ड वैक्सीन अगर लेते हैं तो वो आपके लिए अनसेफ है, वो आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कुछ करंट ट्रायल्स चल रहे हैं जिनमें ये देखा जा रहा है कि क्या मिक्स वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है, क्या लोग उसको टॉलरेट कर पा रहे हैं। अगर यूको स्टडीज़ पर देखें तो 600 पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने फर्स्ट डोज कोविशील्ड ट्रेडिशनल वैक्सीन का दिया और सेकेंड डोज उन्होंने फाइजर mRNA वैक्सीन का दिया। रिजल्ट ये निकला कि वो पार्टिसिपेंट नॉर्मली टॉलरेट कर पा रहे थे, उनको साइड इफेक्ट्स थे बट नॉर्मल बुखार उनके, और उनका जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स था वो भी नॉर्मल था, ना तो वो नॉर्मल प्रोसीजर से ज़्यादा था ना कि कम था। बट आउट ऑफ स्पेन की एक रिसर्च की माने तो अगर हम मिक्स वैक्सीनेशन करवाते हैं, अगर हम कोवैक्सीन के बाद कोविशील्ड या कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन लेते हैं या फिर ट्रेडिशनल वैक्सीन के बाद mRNA वैक्सीन लेते हैं, तो इसका कोई एडवांटेज नहीं होगा, ये किसी भी तरह से आपको कोरोना से नहीं बचाएगी। तो आपके लिए एडवाइजेबल यही है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि हम अभी तक कोविड-19 को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं, इसका बिहेवियर अभी तक हमें नहीं पता है। अगर इंडिया की बात करें तो यूपी के सिद्धार्थनगर के 20 लोगों को रॉन्ग वैक्सीन लगाई गई, जिसके चलते उन लोगों का कहना है कि अभी तक वो फिट महसूस कर रहे हैं, बट उनके मन में एक डर है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। इसके लिए अथॉरिटीज़ को जिम्मेदार ठहराया गया है और जो मेडिकल स्टाफ ये वैक्सीनेशन कर रहा था उनको सस्पेंड कर दिया गया है उनकी केयरलेसनेस की वजह से। इंडियन साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, बट अभी भी इंडियन गवर्नमेंट की साइड से बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है और ये अलाउड नहीं है कि आप मिक्स वैक्सीनेशन करवाएं। अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, कोरोना से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं, तो मिक्स वैक्सीनेशन प्लीज़ अभी मत करवाइए जब तक गवर्नमेंट इसके लिए आपको कुछ गाइडलाइन नहीं दे देती है। वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करते रहें। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, तो अब आप समझ गए होंगे कि कॉकटेल वैक्सीनेशन सही है या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो मिक्स वैक्सीनेशन से बचें। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।